नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं कि जो पटना के कोचिंग हब में जो बवाल मचा हुआ है उसमें खान सर और रोशन सर का जो विवाद है वो पूरा मामला क्या है। आइए इस मामले की जो पूरी असली सच्चाई क्या है इसे जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल अगर विवाद की बात किया जाए तो विवाद की जो शुरुआत है वो पोस्टर और बैनर के द्वारा हुई है। चूँकि जो खान ग्लोबल स्टडीज़ है इसके कैंपस के बाहर जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी था उसका पोस्टर और बैनर लगाया गया था। इसके बाद आरोप लगे कि कुछ लोगों ने उस पोस्टर को फाड़ दिया। यहीं से तनातनी की कहानी, बहस और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और धीरे धीरे ये आरोप प्रत्यारोप बढ़ते बढ़ते एक काफ़ी बड़ा मामला बन गया जो वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। जो पटना है यानी कि बिहार की राजधानी, इसमें एक जगह है जिसका नाम है मुसल्लहपुर हाट। उसका नाम है पटना में मुसल्लहपुर हाट। ये देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर में गिना जाता है। जिस प्रकार आप देखते हैं दिल्ली का मुखर्जी नगर हो गया और प्रयागराज हो गया, ऐसे पटना का जो मुसल्लहपुर हाट है वो देश का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग सेंटर में गिना जाता है। और यहाँ हज़ारों कोचिंग सेंटर हैं और लाखों बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं, रहते हैं। यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, रेलवे की तैयारी हज़ारों छात्र करते हैं, लाखों छात्र करते हैं। इसलिए यहाँ कोचिंग कंपटीशन भी बेहद तीव्र माना जाता है क्योंकि स्टूडेंट रहते हैं, कोचिंग है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि यह विवाद जो है ना सिर्फ पोस्टर फाड़ने तक सीमित नहीं दिखाई देता है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो कोचिंग इंडस्ट्री में बढ़ता कंपटीशन, स्टूडेंट बेस की लड़ाई है और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स भी इसका कारण माना जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात क्या है आप समझेंगे। आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया के दौर में यूट्यूब, ऑनलाइन क्लासेज और डिजिटल एजुकेशन ने जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसको पूरी तरह से बदल दिया है। अब केवल ऑफलाइन कोचिंग नहीं, सब्सक्राइब, व्यूज, ब्रांडिंग, ऑनलाइन इन्फ्लुएंस भी बड़ा हथियार बन चुका है। तो मामला कहीं ना कहीं इस प्रकार का देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे खान ग्लोबल स्टडीज़ के जो फाउंडर हैं खान सर, जिनका पूरा नाम फैजल खान है, इन्होंने पहले दावा किया था कि जो उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ, गार्ड्स के साथ मारपीट हुई और जो बगल में कोचिंग है उससे ही जुड़े लोगों की भूमिका के बारे में इन्होंने बोला कि बगल का ही कोचिंग हो सकता है। और इसके संदर्भ में, बगल के कोचिंग के संदर्भ में बात किया जाए तो जो मैंने पोस्टर के बारे में बात किया तो वहाँ रोशन आनंद सिंह की गिरफ्तारी भी हुई, कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, खास करके उनकी गिरफ्तारी हुई। ठीक है। अब मामला ये आ गया, यहीं से मामला और बढ़ता गया। ठीक है। लेकिन खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो सुरक्षा गार्ड हैं, बाद में कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हुए जिसके आधार पे ये बताया गया कि जो खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट का सुरक्षा गार्ड है, इन्होंने हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया इनके ऊपर। अभी किसके इशारे पे किया है? खान सर के इशारे पे किया है कि अपने हिसाब से किया है? कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आरोप लग रहा है। अब देखिए सच्चाई यह है कि कुछ वायरल वीडियो क्लिप में कथित गोली चलने जैसे दृश्य दिखाई देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी ये जो पूरा मामला है ये जांच का विषय है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। ठीक है। क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें फायरिंग स्पष्ट रूप से न दिखने की बात भी कही गई है, और वहीं दूसरी ओर कुछ वीडियो क्लिप्स और बयान फायरिंग के दावे कर रहे हैं। तो पुलिस इसको अच्छे से सीसीटीवी कैमरों की जांच करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है। तो देखिए इस पूरे विवाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित छात्र हो रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ने आए हैं, जो तैयारी करने आए हैं, भविष्य बनाने आए हैं, लेकिन अब कोचिंग हब्स में कंपटीशन की जगह कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बड़े ही हिसाब से स्टूडेंट को कार्य करना है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कंपटीशन की तैयारी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों पक्ष, चाहे खान सर के माध्यम से हो चाहे रोशन सर के माध्यम से, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ठीक है। खान सर का पक्ष था कोचिंग पर हमला हुआ, उनके गार्ड्स की पिटाई हुई, कैंपस में तोड़फोड़ हुआ। वही रोशन आनंद का पक्ष, उनके ऑफिस में घुसकर नुकसान हुआ, एक तरफा नैरेटिव फैलाने जैसे आरोप लग रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार साथियों, शिक्षा की दुनिया में जहां ज्ञान की लड़ाई होनी चाहिए, वहां अगर ईगो, इन्फ्लुएंस और वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों और शिक्षा के माहौल का होता है।
दरअसल अब पूरा सच पुलिस जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगी। अब इसे पूरा जानने का प्रयास करेंगे।